नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एलओए का, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुरुआत कहाँ से करें। मान लीजिए आप एक नए बंदे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें तो कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, किस तरीके से किया जाए। इसको लेकर आप कंफ्यूज हैं। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देख लिए, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूजन में पड़े हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले तो हम बताएंगे कि बेसिक कुछ प्रिंसिपल होता है। उसमें से कहा जाता है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले तो हम मांगो, फिर विश्वास करो। विश्वास कैसे होगा? रिपीटेशन के माध्यम से। मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो, पाओ। आस्क, बिलीव, रिसीव। ठीक है, मांगो, यकीन करो और पाओ। ये तीनों माने सर्किल के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल होता है। लेकिन उससे पहले भी जब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, माने अपने लाइफ से कुछ परेशानी है, इकोनॉमिकल सेक्टर हो या फिर बिजनेस सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, रिलेशनशिप का मैटर हो, घर परिवार का झमेला हो, बीबी से ना पड़ता हो, कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उस समय पे हम जब बहुत ज़्यादा खुद से चिड़चिड़ापन रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं खुद से, माने भीतर में बहुत ज़्यादा आग जलते रहता है और मन शांत नहीं रहता है। उस स्थिति में आप कोई भी अफर्मेशन को दोहराएंगे तो आप उसमें टिक नहीं सकते। मान लीजिए कि कोई एक अफर्मेशन आप दोहरा लिए कि मैं अमीर हूँ, तो उस एफर्मेशन को आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि मन ही मन में आपका आएगा तो गरीब है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो फिर आप कीजिए, आप करने का कोशिश करेंगे उसी परिस्थिति में ज़बरदस्ती 2-4 दिन कीजिएगा और फिर और ज़्यादा माने डिप्रेशन बढ़ जाएगा आपका, और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। फिर आप बोलिए ये सब बेकार है, फालतू हटाओ यार, जो है जैसा देख लेंगे। ऐसे करके आप साइड कर देते हो और आप हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत को, यूनिवर्सल लॉ को गाली देते रहते हो। तो इस तरीके से नहीं होता है। तो कैसे करना है? पहले तो है जो आपकी मन में इच्छा है। देखिए, एक आदमी पूर्णता है तब होता है जब हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़, सारे चीज़ों से वो भरपूर है, उसके पास सपोर्ट है, सब चीज़ से वो भरपूर है। तो आप अपने लाइफ में हर सेक्टर को चुनिए कि इसमें क्या क्या आप चाहते हो। पहला बात है क्या क्या परिवर्तन चाहते हो, आप जरा एक बार सोचिए। और उसको एक लेटर लीजिए। ठीक है, वो पीला कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का छोड़ के व्हाइट हो सकता है। और उसमें आप कोई भी पेन से, ब्लैक पेन छोड़ के आप उसमें लिखिए लेटर टू यूनिवर्स। ऐसे करके आप लिख दिए और वहाँ पे जो जो आप चाहते हैं, आपको अच्छा आप ये ध्यान नहीं रखना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, बुरा लग रहा हूँ। जो मन में जो चाहते हो, जिसको गाली देना है दे दो कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया तो वो उस समय पे ये किया था, मैं चाहता हूँ वो ऐसा चेंज हो जाए, वैसा चेंज हो जाए। जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन है, मेरा इतने समय से मेरा लोन है, मैं चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बीबी ये मांग रहे, बच्चे के एडुकेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत मैं अशांत हूँ, मैं चाहता हूँ ये सिचुएशन ठीक हो जाए। ऐसे करके जो आपका मन में आ रहा है पूरा 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 10 पेज तक आप लिख सकते हैं। जो भी मन में है भड़ास निकाल दीजिए और निकाल के उसको रख दीजिए माथे में। माथे जब आप सोते हैं तकिया के नीचे रख के सो जाइए और सुबह जब होगा तो आप उसको पानी में बहा दीजिए या फिर आग के हवाले कर दीजिए, आग में उसको जला दीजिए। और आप ये मन ही मन में सोच लीजिए कि मैंने मेरे अंदर जो इच्छा था सब यूनिवर्स को दे दिया, अब यूनिवर्स इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ फिर आप बाद में शुरू कर सकते हैं। और शुरू में भी एक, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि एक खाली दिमाग मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। भरा आदमी ही, जिसके पास पैसा है वही पैसा लाता है। जिसके पास पैसा नहीं है और ना नहीं के भावना में जीता है, कमी की भावना में जीता है, उस फ्रीक्वेंसी में जीता है, वो कभी मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एक मैजिक बुक में एक हेडलाइन भी है कि जिसके पास है उसको और ज़्यादा दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। माने आप मांगने की भावना से आप होने की अवस्था में पहुंच जाओ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देखिए, पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया, लेटर टू यूनिवर्स, इसे ऊपर में लिख के फिर जो जो फ्रस्ट्रेशन
लिख के आप आपको जो कहना है यूनिवर्स को बोल दीजिए कि यूनिवर्स आप इस चीज़ को पूरा कर दो। ऐसे करके आप लिख के जला दो या फिर उनको पानी में बहा दो, बहते हुए पानी में बहा दो। ठीक है, आप किसी तरीके से ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जब शुरुआत होगा तो होगा आपका ग्रेटिट्यूड से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुरुआत ही आपका होगा ग्रेटिट्यूड से। ग्रेटिट्यूड मतलब आपके पास जो ऑलरेडी था या ऑलरेडी जो है, जो कुछ है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप पहले उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए। सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुरुआत में हम सेकंड स्टेज ये बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेज तो लेटर टू यूनिवर्स हो गया। सेकंड स्टेज में है जो कुछ आपको मिला अभी तक, आपको जो कुछ मिला, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी तक वो भी नहीं मिला होगा। जैसे कि आपके पास हो सकता है टूटा फूटा एक गाड़ी है तो आप उस गाड़ी के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। हो सकता है आपको छोटा मोटा एक घर हो तो आप उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो सकता है आप 5 स्टार होटल में खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन 2 टाइम आप 2 मुट्ठी चावल कम से कम अपने लिए जुगाड़ कर सकते हैं। वह ऐसा सिचुएशन आपके पास है कि कम से कम इतना तो आप जुगाड़ कर सकते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद दो। सबसे पहला आप महीने का 30 दिन, 28 से 30 दिन आप इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड कर दो कि डेली कम से कम 10 से 20 एफर्मेशन मतलब ग्रेटिट्यूड का एफर्मेशन आप अपने साथ प्ले कीजिए कि आपके पास जो कुछ है आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मानी में अभी तक भी जो कुछ है, आप हर चीज़ के लिए धन्यवाद दो। इसमें आप जोड़ सकते हो छोटे से छोटा चीज़, जैसे कि आपके घर में एसी है, पंखा है, लाइट है, बेडशीट है, चेयर है, अलमारी है, आपके दोस्त ने उस समय पे आपको हेल्प किया था उसके लिए आप शुक्रगुजार कर सकते हो। आप स्कूल में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, उस समय पे वहाँ पे खाना खाएं, जो खाना खाएं अभी तक उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। और ख़ास करके माता पिता को लेकर ग्रेटिट्यूड डेली फील करो। चाहे आपका माता पिता कैसे भी रहा हो, आपको माता पिता जैसे भी मिले हैं, उस जो डेली 10-20 करेंगे उसमें से 2-3 कम से कम माता पिता के लिए, 5 कम से कम माता पिता के लिए डेडिकेट होना चाहिए कि आप, ठीक है, माता पिता, देखिए अगर आपको माता पिता के ऊपर कंप्लेन है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये कंप्लेन उन्होंने आप माने जो आप कमी उनको लेकर महसूस करते हैं, ये भी उनके द्वारा जो आपको कार्मिक अकाउंट मिला, ये भी मतलब आप ही का क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसका पूर्ण जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ग्रेटिट्यूड शुरू कीजिए माता पिता को लेके, भाई बहन को लेके, पड़ोसी, रिश्तेदार, हवा, पानी, नदी, आपका घर, आपका प्लेस, जो आपको अच्छा ही दिखाई दे रहा है। आप गांव में रहते हैं, आपका वातावरण अच्छा है तो उसके लिए थैंक यू। आपके घर में एक भैंस है उसके लिए थैंक यू। एक डॉग है उसके लिए थैंक यू। आपके घर में एक खिड़की है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आपके डोर है, मेन डोर है आपके घर में, कि बहुत सारे लोगों के पास मेन डोर नहीं है लेकिन आपके पास मेन डोर है, चोर वोर आसानी से घुस नहीं सकते, इसके लिए थैंक यू। आपके पास बैग है, आपके पास मनी बैग है, आपके पास ड्रेस है, आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देंगे, ये 28 से 30 दिन तक जब हो जाएगा ना, तो आपको एक भरपूरता का फीलिंग्स होगा और 28 दिन में बहुत बड़ा मैजिकल चेंज होगा आपके लाइफ में। जिस चीज़ को लेकर आप धन्यवाद करेंगे वो चीज़ आपका बढ़ जाएगा। जिस चीज़ को लेके ये चमत्कारी उपाय है, जो चीज़ को लेके आपके पास अभी माने 2 टाइम खाने लायक कम से कम खाना है, तो आप इसको धन्यवाद कीजिएगा ना, देखिएगा उसमें पनीर ऐड हो जाएगा, उसमें और कुछ अच्छा ऐड हो जाएगा। जो है उसके लिए आप धन्यवाद कीजिएगा ना, तो 28 से 30 दिन के अंदर अपने लाइफ में मैजिकल चेंज आप देखेंगे, ये 100% है। और आप अपने मनस्थिति को बहुत पॉजिटिव बना लेंगे। आप नोट कीजिएगा कि जिस दिन आप फर्स्ट ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे या फिर जिस दिन आप शुरू कर रहे थे उस समय पे आपका मनस्थिति क्या था और 30 दिन बाद आपका मनस्थिति क्या हुआ है, तो उसमें आसमान ज़मीन का फर्क नज़र आएगा। तो आप इस तरीके से आप उस चीज़ को कर सकते हो। 30 दिन तक ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए, हवा, पानी, सड़क, सबसे लेकर फ्लाइट में कभी चढ़े हो, आपके घर में टीवी है, आप रिचार्ज करवाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, आपको किसी ने इन्वाइट किया उसको थैंक यू दीजिए। किसी को भी हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मानी, मेटेरियलिस्टिक चीज़ में आपके पास मोबाइल है, जो कुछ है सबके लिए, गाड़ी है, गाड़ी में भरने लायक तेल है, या फिर अभी नहीं है तो पास्ट में तो मिला था ना, पास्ट में कभी ना कभी आपको वो चीज़ अच्छा टाइम था, उस अच्छे टाइम को लेके आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिएगा तब आप होने की अवस्था में हो जाएंगे कि मैंने
आपके पास बहुत कुछ है, उस अवस्था में आप हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंज दिखाई देगा, आपको मनी फ्लो बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, बहुत कुछ। मैंने 28 से 30 दिन के अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको 7 दिन कीजिए ना, 7 ही दिन में आपको नजर आ जाएगा। लेकिन लास्ट में जो भी लिखिएगा ऐसे लिखिएगा कि माने हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में चेयर है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे घर में चेयर है। इस चेयर से हम खाली समय पे वहाँ पे बैठ सकते, किताबें पढ़ सकते, बस दूसरे को कोई भी मेहमान है तो उसको बैठने के लिए हम बोल सकते हैं। इससे बहुत सुविधा होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू बोलिएगा तो ऐसे छाती में हाथ रखिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अंदर से फील कीजिए। और एक एक जो एफर्मेशन आप बनाइएगा ग्रेटिट्यूड का, उसमें आप 3-3 बार करके एक बार लिखिए, उसको लिखना पड़ेगा, लिखिए और फिर लिख के आप उसको रिपीट, मैंने 3 बार रिपीटेशन कीजिए और मन ही मन में बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने पूरा उसको फील कीजिए। जितना ज़्यादा आप फील करेंगे, मैंने ग्रेटिट्यूड अगर 10% होगा तो पॉजिटिविटी भी 10% होगा। ग्रेटिट्यूड अगर 100% होगा तो उसका रिजल्ट भी 100% होगा। एक ये आप जितना ज़्यादा उसको फील करेंगे, ये नहीं कि बोलना है अरे 30 दिन तक बोला ना बस कर देते हैं, ऐसे नहीं। 30 दिन तक आपको लिखना है, उसको फील करना है कि सच में मेरे पास है, थैंक यू, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैंने इस चीज़ को लेकर कभी भी कृतज्ञ नहीं किया था, थैंक यू माई चेयर, भाई ऐसे करके थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। उसको फील करना पड़ेगा और फील करके जब आप 30 दिन कीजिएगा तो आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाओगे, वो आपको महसूस हो जाएगा। उसके बाद में आप और डिटेल नहीं बताएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कैसे शुरुआत करें, उसके बाद आप देखिए कि आप अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस चाहते हो, क्या क्या परिवर्तन हो, और जो आपको लॉजिकल लगे कि ये परिवर्तन करना आपका मन मस्तिष्क जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसी तरीके का एफर्मेशन बना कर उसको रिपीट मोड में डालिए। फिर धीरे 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 आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। इतना कर लेंगे तो आपको बाकी सारा चीज़ समझ में ही आ जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू इतने देर तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।